नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी आपसे एक सवाल पूछना है हाँ कि हमारे जीवन में जो सुख और दुख आते हैं हाँ वो किस आधार पर आते हैं। किसी का जीवन बहुत सुखी है, किसी का जीवन बहुत ही दुख में है। हाँ। तो देखो, इसका मुख्य आधार हमें समझने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हम जो सारा दिन सुबह से लेकर रात तक जीवन बिता रहे हैं, चाहे कोई धंधादौरी कर रहा है या ऑफिस वर्क कर रहा है या फिर कोई घर का काम कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी प्रकार का जो भी कर्म कर रहा है वो कौन कर रहा है। क्योंकि देखो, हम सुबह से उठते हैं तो हमारा शरीर चलना शुरू हो जाता है, नहीं? लेकिन हम सारा दिन इस शरीर को अच्छा भोजन आदि दे रहे हैं तो हमारा शरीर तो अच्छे से कार्य करना चाहिए ना। हम उसको अच्छी अच्छी चीजें खिला रहे हैं, कर रहे हैं। तो मनुष्य के जीवन में, किसी के जीवन में दुख है, किसी के जीवन में सुख है, वो किस आधार से होता है? उसके कर्मों के आधार से। अब हम कहें कि हमारे कर्म तो सिर्फ अच्छे हैं, ये हम तो अच्छे ही कर्म कर रहे हैं ना, लेकिन ये कर्म कर कौन रहा है? क्या मेरा हाथ कर्म कर रहा है? क्या मेरी आंखें कर्म कर रही हैं? मुख, कान या मेरी टांगे? कौन कर रहा है? तो इसका पहले हमें पता होना चाहिए कि शरीर से कर्म कराने वाली मैं आत्मा हूँ। अच्छा, ठीक है। जिसका हमें आजकल दुनिया में आत्मा का नाम सुन के लोग डरते हैं, क्योंकि आत्मा के लिए लोगों ने दुनिया में बहुत ही ऐसे डरने जैसी बातें कहते हैं। लेकिन बहुत सिंपल सी बात है ना, जब तक हमारे शरीर में, जैसे गर्भ में मन आता है, जब गर्भ में बच्चा मतलब उसकी बॉडी स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, तो उसके 5वें महीने बाद कहते हैं ना, आत्मा गर्भ में आ गई तभी चुरपुर कर रही है ना। और जब वो कोई शरीर छोड़ता है, कहते हैं ना, फलाने ने शरीर छोड़ दिया। अब उसका शरीर तो हमारे आंखों के सामने है ना, तो किसने शरीर छोड़ा? जो आत्मा गर्भ में आई थी वह शरीर से निकल के चली गई। तो जब चली गई तो शरीर कुछ काम नहीं कर सकता है। जब गर्भ में आई आत्मा तभी ही बॉडी स्ट्रक्चर हिलना शुरू हो गया। सबसे पहले हमें ये समझना है कि सुबह से लेकर रात तक इस शरीर से कौन कार्य करा रही है? आत्मा। आत्मा ही इन आँखों से देखती है, मुख से बोलती है, हाथों से कर्म करती है। और इतनी सूक्ष्म है आत्मा, रहती कहाँ है? इस भ्रुकुटी के बीच में, हमारे जहाँ तिलक लगाते हैं ना, वहाँ पे हमारी आत्मा रहती है। और वो इन आँखों से दिखती नहीं है, और उसका रूप बहुत सूक्ष्म छोटा सा बिंदी है, जो कि आंखों से नहीं दिखती है, लेकिन पूरे शरीर से कार्य कराती है। तो हमारी इस आत्मा ने, जैसे अभी मैं, इस आत्मा मेरे शरीर में हूँ, कल को मैंने ये शरीर छोड़ दिया तो मेरी आत्मा निकल के जाके दूसरे गर्भ में जाएगी। अच्छा, ये आत्मा का लॉ है। अच्छा। आत्मा विदाउट बॉडी कुछ कर नहीं सकती और विदाउट बॉडी रहती भी नहीं है। एक शरीर लिया, जिस समय उसका उस शरीर में काम पूरा हुआ तो दूसरे गर्भ में जाके चली जाएगी। फिर वहां जाके अपना नए शरीर में नई तरीके से पार्ट बचेगी। अच्छा, ठीक है। लेकिन इस बॉडी में मैंने कौन कौन से कर्म किए? मुझ आत्मा ने इस शरीर में रह के जितना भी समय मैं आत्मा इस शरीर में रही, तो मैंने कैसे कैसे कर्म किए। मतलब मैंने सब लोगों से कैसे व्यवहार किया, मैंने इस दुनिया में कौन कौन से अच्छे कर्म किए, कौन कौन से बुरे कर्म किए, किन किन आत्माओं के लिए मैंने अच्छी कर्म किए, किन किन को मैंने अच्छी तरीके से कर्म करके किनको मेरे कर्मों से सुख मिला, किन किन आत्माओं को मैंने, मुझे आत्मा ने इस मुख से बुरा भला बोला तो किन किन आत्माओं को दुख हुआ। अच्छा,
तो इसके बेसिस के आधार से मैं जब दूसरे शरीर में जाऊंगी ना, तो मेरा जो दूसरा बर्थ होगा दूसरे शरीर में जब मैं जाऊंगी, तो वहाँ का जो लाइफस्टाइल होगा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? इस बर्थ के ऊपर, मेरे आज के कर्मों के बाद में। तो आज तक समझो, इसके नेक्स्ट सेकंड मैंने शरीर छोड़ दिया, तो इस सेकंड तक फ्रॉम द जब से मैं इस दुनिया में इस शरीर के साथ आई, तब से मैंने जो भी कर्म किए अच्छे व बुरे, उसके आधार से मुझे दूसरा बर्थ मिलेगा। अच्छा। तो चाहे दूसरा बर्थ मिले मुझे किसी बड़े महल में मिले, या झोपड़ी में मिले, जी, या सड़क पे मिले, नहीं, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे में आत्मा में चाहिए। हाँ, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे होंगे, मेरे माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, मुझे बचपन से ही मारेंगे जी। न सिर्फ माँ बाप, मेरी और जो भी रिलेटिव्स होंगे वहाँ पे, जो भी मेरी स्टडीज होंगी, जो भी वहाँ पे मेरा मुझे धन मिलेगा नेक्स्ट बर्थ में, अच्छा, वो सब जो भी लग्जरी आदि जो भी मुझे मिलनी है, वो सब किस पे डिपेंड है? अभी इस बर्थ के ऊपर। अच्छा। देखो, हाँ, अगर आप कहते हैं ना, अगर आप ज्यादा धन दान करोगे इस जन्म में, तो आपको दूसरे जन्म के लिए जमा हो रहा है। कोई राजा के घर में जन्म ले रहा है, कोई झोपड़ी में, क्यों? क्योंकि जिस आत्मा ने उस राजा के घर में जन्म लिया, उस आत्मा ने अपने पहले जन्म में बहुत दान पुण्य किया है, उसके पास पहले जन्म में भी अच्छा धन था, तो उसने अपना धन अच्छे कार्य में लगाया। एक होता है किसके पास ज्यादा पैसा होता है तो अपने ऊपर ही खर्च करता है, फालतू खर्च करता रहता है जी। लेकिन हमारे पास धन है तो भले हमें अपने ऊपर, परिवार के ऊपर तो खर्च करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हम एक्स्ट्रा भी हम किसी अच्छे काम के लिए धन को सफल करते हैं ना, तो हमें वो नेक्स्ट बर्थ में उसका फल मिलता है। समझो इस जन्म में किसी ने स्कूल बनवाया जी, स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे पढ़ने आएंगे ना जी, तो उनकी समझो स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो जिसने भी स्कूल खोला होगा और जिन जिन भी बच्चे उसमें पढ़ के अच्छे पास होके और उनका लाइफ बन गया, तो कितनी सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी ना उनको जिन्होंने स्कूल बनाया जी। तो वो ब्लेसिंग्स लेकर वो आत्मा जा, समझो उसने शरीर छोड़ दिया तो वो अपने साथ क्या ले गई? कहते हैं ना, धन दौलत, हाँ, घर बार तो यही छूट जाता है, लेकिन आत्मा क्या ले जाती है? वो ब्लेसिंग। तो उसने अच्छा स्कूल बनाया, स्टूडेंट बहुत अच्छे बच्चों ने बेनिफिट लिया, तो सबकी ब्लेसिंग्स वो आत्मा लेके गई। समझो किसी ने धर्मशाला बनाई, होटल बनाया, रेस्टोरेंट बनाया, तो फिर जिन जिन लोगों ने भी वहां जाके अच्छा खाना खाया होगा, जिनको अच्छे आराम मिला होगा वहाँ पे, तो उन सब की दुआएं भी उस आत्मा को कलेक्ट हो जाती हैं उस आत्मा में। फिर उसको दूसरे जन्म में अच्छा घर मिलेगा, मतलब उसको ऐसा घर मिलेगा कि उसको भी बहुत आराम मिले। अच्छा, पहले वाला जो था अच्छी जब स्कूल अच्छा बनाया उसने और सबकी ब्लेसिंग थी, तो दूसरे जन्म में उसकी स्टडीज अच्छी होंगी। अच्छा, मतलब उस स्टडीज में बहुत आगे जाएगा। कहते हैं ना, कई बच्चे कुछ पढ़ते नहीं है, एंड मोमेंट में पढ़ते हैं और बाकी सबसे अच्छे मार्क्स ले आते हैं। ये भी एक रीजन होता है कि उस आत्मा ने पिछले जन्म में ऐसा औरों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी होगी, जिससे उसको बहुतों की ब्लेसिंग्स मिली होंगी जी। किसी ने कुछ ऐसा अच्छा सा अच्छी सी जगह बनाई जहाँ पे लोग आके बहुत आनंद लेते हैं, फ्रेश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, तो फिर उनको दूसरे जन्म में वही रिफ्रेशनेस, वही अच्छा एनवायरनमेंट वगैरह सब कुछ वैसे ही मिलता है। तो जैसे आपने पूछा ना, सुख और दुख हमारे जीवन में कैसे आता है, किसी को सुख है किसी को दुख है, तो ये आत्मा के जो पिछले जन्मों के कर्म है, अच्छे कर्म किए हुए हैं किसी के साथ, तो उसको दूसरे जन्म में भी अच्छा मिल रहा है,
अगर किसी के साथ बुरे बुरे कर्म किए हुए हैं तो दूसरे जन्म में भी बुरा मिल रहा है। समझो हम बोले कि किसी के पेरेंट्स, आजकल बच्चे बोलते हैं पेरेंट्स हमारे साथ ऐसा चलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे नहीं सुनते। एक तो हम बोलते हैं कि आजकल का जो भी है जनरेशन ऐसी है, पर ये तो रीजन है क्योंकि डे बाय डे जैसे ही जनरेशन चेंज होती रहती है तो उस माहौल में ही बच्चे चलते जाते। कहते ना हमारे जमाने में ऐसा था। जमाने का इफेक्ट भी पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं आत्मा के अकाउंट्स भी होते हैं। अच्छा। तो हम कार्मिक अकाउंट बोलते हैं। अच्छा। जैसे कर्म का बोझ, समझो आज आपका बेटा है जी, पिछले जन्म में और या और किसी जन्म में आप उनका बेटा थे, वो आपकी माँ थी। अच्छा। क्योंकि हमने तो बहुत सारे जन्म लिए ना, तो काफी जन्मों का हमारे पर बोझ, मतलब कर्मों का बोझ पड़ा हुआ है, कार्मिक अकाउंट। तो फिर वो इस जन्म में आपका बेटा बन के आप उसकी माँ बनी हो। आपके अंदर भी आत्मा है ना, आप आत्मा ने अभी फीमेल शरीर लिया है और आप मदर का रोल प्ले कर रही हो, और आपके बेटे ने मेल का शरीर लिया है और वो बेटे का रोल प्ले कर रहा है जी। तो वो भी अपना हिसाब किताब आपसे चुकतू करने आए हैं, चाहे वो आपसे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं या बुरा, या आप उससे अच्छा व्यवहार कर रहे हो या बुरा, दोनों का अकाउंट है ना, तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो जब ये समझ में आ जाता है ना कि हमारा कहीं ना कहीं हिसाब किताब है, तो दीदी वही तो आत्माएं हमारे आसपास हैं जिनके साथ हमारे कर्मों के संबंध है। हाँ, यही सारी आत्माएं आसपास होती हैं जिनके साथ हमारे कर्मों का बंधन है। और देखो, अगर जैसे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं जी, ठीक है, हम गाड़ी में जा रहे हैं जी, सामने वाला भी गाड़ी से आ रहा है, समझो सामने वाले से मेरा हिसाब किताब है किसी जन्म का। तो अगर मैंने उसको अपने उसके किसी जन्म में कुछ भी ऐसे मतलब कुछ गलत किया होगा उसके साथ, तो वो रोड पे भी हम अपना हिसाब किताब चुकतू कर सकते हैं। एक्सीडेंट हो गया, अच्छा ठीक है, एक्सीडेंट हो गया ना, मैं उसको जानती हूँ ना वो मुझे जानता है, लेकिन हम दोनों अपना हिसाब किताब चुकतू करने के लिए रोड पे मिल गए। अच्छा। और हमारा एक्सीडेंट हो गया और उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरा जो उसके साथ हिसाब किताब था वो चुकतू हो गया। या तो मुझे बहुत जोर से चोट लग जाएगी, अगर ज्यादा हिसाब किताब होगा तो मेरी ऑन द स्पॉट में अपना शरीर छोड़ दूंगी, अगर थोड़ा कम होगा तो मुझे थोड़ी चोट वोट लग जाएगी। अच्छा। और अगर उससे कम होगा तो मेरी गाड़ी टूट जाएगी। अच्छा। और अगर थोड़ा सा भी होगा तो थोड़ी सी टक्कर होगी, फिर थोड़ी अनबन होगी और छूट जाएंगे। अच्छा। तो ऐसे ही होता है। देखो, इसमें भी कही है कि एक्सीडेंट के बाद फिर हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो उन डॉक्टर से भी हमारा कार्मिक अकाउंट हो सकता है, उस नर्स से भी मुझे अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। अच्छा। तो ये एक, अगर हम इससे ड्रामा की रीति देखेंगे ना तो आपको लाइफ बहुत इजी लग जाएगी। और इससे क्या होगा, हमारी लाइफ में कोई मुझे उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई मुझे 100 लोगों के सामने इंसल्ट कर रहा है जी, नहीं, मेरा बेटा मुझे बुरा भला बोल रहा है, माँ बाप की नहीं कर रहा है, नहीं, मैं घर की बड़ी हूँ लेकिन मुझे बड़ा मान के चल नहीं रहे हैं, बच्चा बोलेगा मेरी घर में कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। स्कूल में माँ बाप मनी देने के लिए तैयार हैं लेकिन बच्चा पढ़ता नहीं है। हाँ। तो ये सब उसकी आत्मा का अगर हमें ज्ञान हो ना तो हम ऐसी बातें तो होंगी, लेकिन ऐसा नहीं बच्चा पढ़े नहीं तो हम ध्यान नहीं देंगे, ध्यान तो देना है, लेकिन वो जो टेंशन वाली बात होती है ना, दुख वाली जी, उससे हम थोड़ा हल्का हो जाते हैं।
जब हमें ये कार्मिक अकाउंट का बेस हमें बुद्धि में रहता है ना जी, बच्चे को तो पढ़ाना ही है ना, और रिलेशन भी सबसे निभाना ही है, लेकिन किसी ने मुझे 2-3 शब्द सुना दिए बहुत लोगों के सामने, लेकिन मैं उस बात को कैसे भूलूंगी, कैसे लाइट लूंगी? अरे मैंने भी उसको किसी जन्म में ऐसा बोला होगा, छोड़ो, हो गया ऐसा आपके साथ छुट्टी। फिर हम दूसरे दिन उससे उसी रीति बात करना शुरू कर देंगे। अच्छा, आजकल रिलेशंस में कड़ाहट क्यों आ रही है? उन्होंने मुझे ऐसा बोला, लेकिन यही मुझे अगर ये पक्का हो गया कि मैंने भी कभी उसको ऐसा बोला होगा, छोड़ो, तो फटाफट से छूट जाएगा। अच्छा, ऐसे ही तो मतलब दीदी हमारे सामने जो बात आ रही है वो हम कर्म कभी न कभी करके आए हैं, उसका रिटर्न आ रहा है, उसका फल आ रहा है। उसका फल आ रहा है। और एक हमें ध्यान में रखना है, दूसरा मुझे ये भी ध्यान में रखना है कि अगर मैंने इसको फिर से कुछ बोला, इसने तो अपना हिसाब किताब चुकतू कर दिया, लेकिन मैंने बदले में इसको 3-4 और सुना दिया तो और अकाउंट बढ़ जाएगा। अच्छा, मतलब नया कर्म बन जाएगा। हाँ, नया कर्म बन जाएगा। इसलिए अगर हम वहाँ पे चुप हो गए, शांत हो गए, तो वो बात शांत हो जाएगी। समझो कहीं पे कुछ ऐसी, जैसे आजकल ऐसे किसी की बहुत अनटाइमिंगली डेथ हो रही है, बहुत छोटे छोटे बच्चों की, या अचानक से कोई खबर आ गई इसने शरीर छोड़ दिया, तो उसमें हम कितना दुखी हो जाते हैं ना। लेकिन हम अगर इस बात को बुद्धि में रखेंगे कि भाई जितना समय उस आत्मा का मुझसे हिसाब किताब था, उतना समय वो मेरे से पूरा करके वो उस आत्मा ने जाके दूसरा शरीर लिया। आत्मा तो मरी नहीं है ना, उस संबंध से वो मेरे साथ इतना ही समय रही, अब वो दूसरे शरीर में गई और अभी भी मेरे साथ हिसाब किताब होगा, तो दूसरे संबंध में मेरे साथ वापस से पार्ट बजाने आएगी। अच्छा, जैसे आपने बोला ना हमारे आसपास जो आत्माएं हैं, वो सब कौन कौन सी आत्माएं आती हैं जिनसे हमारा हिसाब किताब होता है। अच्छा। और कहीं और दूर का होता है तो हम कहीं ना कहीं जाके उनसे हिसाब किताब चुकतू करके आ जाते हैं, कभी ऐसे घूमने गए, फिर ऐसे। तो अगर हमें ये निश्चय हो जाएगा कि आत्मा मरती नहीं है, शरीर खत्म होता है, शरीर पैदा होता है, शरीर मर जाता है, अर्थात खत्म हो जाता है, तो हमें ये दुख नहीं होगा। अर्थात समझो मेरी कोई बेटी है जी, तो उसके शरीर में जो आत्मा है वो अभी मेरे साथ बेटी के रूप में संबंध निभा रही है। कल को उसका मेरा मुझ माँ और उस बेटी का हिसाब किताब चुकतू हो गया जी, तो उसने शरीर छोड़ दिया। तो अगर मुझे ये नॉलेज होगी कि उसका मेरे साथ इस संबंध से इतना ही पार्ट था, अब अगर उसका आगे भी होगा तो वो किसी न किसी आसपास रिलेटिव्स के पास जन्म लेके वो आत्मा आपके पास फिर से संबंधित निभाने आएगी। कभी कभी होता है ना, घर में ही किसी का किसी से लगाव ज्यादा होता है, भाई किसी का मासी से अटैचमेंट, किसी का अपने कजिन से अटैचमेंट, ओ दूर की कजिन चाची भाभी से अटैचमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? फ्रेंड्स के साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वो आत्मा किसी न किसी जन्म में उसके साथ थी, फिर अब दूसरे संबंध में आई है उसके सामने। हमारे फैमिली मेंबर्स बच्चों की बात नहीं समझ पाते, टीचर्स समझ जाते हैं। कोई कोई अपने टीचर्स से ज्यादा फ्रैंक रहता है, कोई अपने फ्रेंड्स से, कोई रिलेटिव, कोई पड़ोसियों। तो ये सब हमारा अकाउंट है, तो हमें ये सब जानेंगे तो हमारा लाइफ में एकदम शांति रहेगी, मतलब नॉर्मल रहेगा सब कुछ। तो ये सुख दुख का पार्ट आत्मा अपने कर्म अनुसार बजाती है। टोटल इन टोटल ये है। अच्छा, मतलब आत्मा का ज्ञान होगा तो दुख नहीं होगी। दुख नहीं होगा किसी को शरीर छोड़ने पर। हाँ, किसी को बीमारी हो गई जी, नहीं लोग बोल रहे हैं एंड स्टेज पर है, एंड स्टेज पर कहते कहते भी 10 दिन हॉस्पिटल में है। तो क्यों है?
10 दिन पहले ही जब एंड स्टेज बोल दी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, फिर भी वो और 10 दिन हॉस्पिटल में रहे। क्यों? क्योंकि हमें जो आत्माएं उनके सामने है, अभी उनसे हिसाब है 10 दिन का बाकी है, नर्सों से है, डॉक्टर से है, अपने बच्चों से इतना उनको लेना है। तो फिर इस हिसाब से अगर हम जानेंगे ना, तो हमें भाई दुख तो आएगा और बातें हैं तो आएंगी सही, लेकिन हम नॉर्मल रहेंगे, हम उन बातों से बहुत इजीली निकल सकेंगे, टेंशन नहीं होगी। अच्छा, ठीक है जी जी दीदी, थैंक यू। थैंक यू।